अगर कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है तो तुरंत आप अपना नाम बता देते हो। लेकिन जब तक हम माँ के गर्भ में थे तब तक हमारा क्या नाम था? जब तक हम माँ के गर्भ में थे हमारा अस्तित्व क्या था? संसार से चले जाएंगे हमारा अस्तित्व क्या रह गया? ये नाम तो संसार के लोगों ने रखा है अपने हित के लिए, लेकिन वास्तविक अगर ज्ञान समझना चाहते हो तो अपने आप को समझने की उत्कंठा पैदा करो। अपने आप को समझने का भाव ही ब्रह्म ज्ञान है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो। मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैंने इस संसार में जन्म क्यों लिया है और इस संसार में जन्म लेने के बाद मैंने जाना कहाँ है? इस संसार में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, आप विचार कीजिए। मेरे भगवान की कारीगरी देखिए ना, इतने संसार में लोग पैदा हो रहे हैं लेकिन सबके चेहरे अलग, सबकी किस्मत अलग, सबके भाग्य अलग, सबकी वाणी के प्रवाह अलग, सबके नेत्रों की दृष्टि अलग, सबके सोचने विचारने का चिंतन मंथन अलग। भगवान जितनों को भी इस संसार में भेज रहा है सबको अलग अलग बनाकर भेज रहा है। किसी का रूप रंग अलग, किसी का कार्य शैली अलग, किसी के भाव अलग, किसी की चेतनाएं अलग, किसी के मानसिक विचार अलग। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग भाव से इस संसार के अंदर देखिए किस भाव के साथ जीता है। कितनी बड़ी विधाता के पास कलम है मेरी, लगाइए विचार कीजिए। 135 करोड़ की जनसंख्या तो केवल हमारे देश की है। विचार कीजिए, इतना बड़ा विश्व है, इतने बड़े विश्व में भगवान ने कितनों को जन्म दिया, लेकिन विचार करने वाली बात है सबकी सूरत अलग, सबके चेहरे अलग, सबकी वाणी अलग। आहा, भगवान तेरी कलम की कारीगरी भी कितनी सुंदर है। कभी उसकी सुंदरता को निहारिए तो सही। आप कभी एक पुष्प तोड़ते हो ना, उस पुष्प की गंभीरता को देखो, कभी उस फूल को अपने हाथों में उठाकर देखो। वाह प्रभु, कितनी सुंदर तुम्हारी रचना है, कितनी सुंदर तुम्हारी ये प्रकृति है साहब। इतने प्यारे रंग आपने इनमें भरे। आप बनावटी रंगों से भी इतना सुंदर फूल नहीं बना सकते जितना सुंदर पुष्प मेरे विधाता ने रचा है। कितनी सुंदर रचना मेरे परमात्मा ने करी है साहब। सबको कुछ ना कुछ दिया है। विचार कीजिए, भगवान ने मानव का तन निर्मित किया। भगवान कहते ना, सबसे अधिक मनुज मोह भाई। भगवान से पूछा लक्ष्मण ने कि प्रभु आपको सबसे प्यारा कौन लगता है? भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोह भाई। सब मेरे ही द्वारा इस संसार में प्रकट हुए हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा इस संसार में यदि कोई लगता है वो इंसान लगता है। क्यों? क्योंकि ममे वांशे जीव लोके जीव भूतः सनातनः। तुम भगवान के अंश हो, तुम परमात्मा के अंश हो। तुम अपने आप को छोटे से दायरे में बनाकर बैठे हो। तुम वो नहीं हो जो तुम अपने आप को समझ रहे हो, तुम वो हो जो अभी तक अपने आप को समझ ही नहीं सके हो। कहते हैं ना, एक बार मेढक जो कुएं का था, कुएं के मेढक कुएं में ही रहते हैं। उनको लगता है संसार इतना है जितना हम इस कुएं के अंदर देखते हैं। इतने में एक पृथ्वी का मेढक उछलता कूदता हुआ उस कुएं के अंदर गिर गया। अब मेढक के कुओं ने उस बाहर के मेढक से पूछा, अरे भैया कहाँ से आए हो? तो उस मेढक ने कहा, बाहर के मेढक ने, मैं बहुत बड़ी धरती से आया हूँ। उन्होंने कहा, चल झूठा कहीं का, धरती तो इतनी है जितनी हम कुएं के अंदर देख रहे हैं। क्योंकि बुद्धि की असीमिता है ना, बुद्धि असीम नहीं है, बुद्धि सीमित दायरे पर बंधी पड़ी हुई है। उसने कहा, नहीं नहीं भैया, इस पृथ्वी को जितना तुम इस कुएं के अंदर आग रहे हो, पृथ्वी उतनी नहीं है। पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन जितना मैंने अनुभव किया पृथ्वी का तो कोई अंत ही नहीं है। अब उसको लगा, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा, अच्छा ये बताओ कि आकाश तुम आए कहां से हो? फिर उसने उत्तर दिया, मैं बहुत बड़े आकाश से आया हूं, बहुत बड़े आकाश से, बहुत बड़ा गगन मंडल है। उसने कहा, फिर तुम झूठ बोलते हो। अरे आकाश तो इतना ही है ना जितने कुएं की बाउंड्री से दिखाई देता है। अब देखो ना, आप अपनी आंखों की पुतलियों से कितना बड़ा आकाश देख सकते हो। अब जितने बड़े आकाश को तुम अपनी आंखों की पुतलियों से देख रहे हो, क्या उतना ही आकाश होगा? है ना?
आकाश तो उसे असीम है। भगवान को तुम जितना आंक रहे हो, भगवान उतना नहीं है। भगवान तो आदि अंत मध्यहीनाय निर्गुणाय निर्गुणात्मने, भगवान तो निराकार है। भगवान का कोई रूप रंग नहीं है। वो तो अपने भक्तों के जीवन में उत्थान करने की कामना के लिए भगवान ने एक स्वरूप बना लिया। आप अगर कहीं पर बैठ के उपासना करो, आपको क्या चाहिए? एक ठाव चाहिए। जैसे सिर छुपाने के लिए मकान चाहिए, ऐसे ही अपने आप को भगवान से जोड़ने के लिए, भगवान के संग अपने आप को जोड़ने के लिए आपको उनका एक विग्रह चाहिए। भगवान की मूर्ति मात्र केवल ध्यान के लिए है। उस मूर्ति के अंदर प्राण है, ये बात सत्य है, लेकिन तुमने मूर्ति को इतना देखा तो ये मत सोचिए कि मूर्ति इतनी ही होगी। वो भगवान उस मूर्ति में भी उतना ही है जितना एक चींटी में है, जितना एक चींटी में उतना एक बड़े हाथी में है। भगवान अमीर के पास ज्यादा और गरीब के पास कम, एक चींटी में कम और एक हाथी में बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। भगवान सबके अंदर सब है, बराबर है। इसलिए तो भगवान गीता में कहते हैं कि समो अहम सर्वभूतेषु न मे दोषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ना मैं किसी के साथ बुरा करता हूं, ना मैं किसी के साथ अच्छा करता हूं। इंसान अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। हमको लगता है भगवान हमें दुख देता है, लेकिन वास्तविकता में सत्य ये है कि भगवान ना आपको दुख देता है, ना भगवान आपको सुख देता है, ना भगवान आपको धन देता है, ना भगवान आपको गरीबी देता है। अगर मन में ऐसा विचार आता है कि जब भगवान हमको सुख दुख देता नहीं, भगवान हमको धन दौलत देता नहीं, तो भगवान की पूजा करने से क्या लाभ? हाँ? लोग तो इसलिए भगवान की पूजा करते हैं कि हमें भगवान की पूजा से धन दौलत मिल जाए। कहते हैं ना भगवान से, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन ये भाव इतने ऊंचे नहीं है। केवल कहने से बात नहीं बनती कि प्रभु ये धन दौलत तेरी है, कहना बड़ा सरल है साहब। कहते हैं ना, रिश्ता बनाना बड़ा सरल होता है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना बड़ा जटिल होता है। एक ऊंचे पद पर बैठना बड़ा सरल होता है,